ट्रेडर बनना और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आप कुछ कैपिटल से मार्केट में बाय और सेल करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कमाते हैं तो एक ट्रेडर बनते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेडर बनने से हम अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है? कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं? तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सभी सीक्रेट्स बात करेंगे जो कि एक प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूज करता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है क्रिएट ए वॉच लिस्ट। स्टॉक मार्केट एक ओशन है, हमें सारा ओशन के पानी को हासिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 से 5 बकेट हमको पानी निकालना है इसमें से। इसी तरह मार्केट में, स्टॉक मार्केट में 50,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं, कंपनी लिस्टेड है। अगर हम सभी स्टॉक्स में बाय करने लगे या सभी स्टॉक को चेक करने लगे तो हम अब कभी ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। जो लोग नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं या जो लोग अभी तक बिना वॉच लिस्ट के काम कर रहे थे, मैं उन्हें यह बात बता दूं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने सिर्फ 5 से 10 स्टॉक से मतलब रखता है। बाकी मार्केट में कौन सा मल्टीबैगर निकला, कौन सा बुलिश निकला, कौन सा बेरिश निकला, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। जितना आप इसे सिंपल बनाने की कोशिश करोगे उतना आपका माइंड क्लियर रहेगा, और जितना आपका माइंड क्लियर रहेगा उतना अच्छा आप ट्रेड ले पाएंगे। सो इसलिए बिगिनर्स के लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स ले लें, या फिर आप बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स ले लें, या फिर आप निफ्टी 100-200 के कुछ स्टॉक्स ले लें। इनमें से आप 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लें जो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से सही है। 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उनमें अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। कम स्टॉक में ट्रेड करने से आपको स्टॉक की हिस्ट्री पता चलती रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सब को आप इन सब से फेमिलियर होंगे। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय आप एक क्लियरिटी से ट्रेड कर पाएंगे या फिर एक कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाएंगे। सो यह बात समझ लें कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई भी गोल्डन स्टॉक या एक अच्छा स्टॉक नहीं है जो आपको एक ही दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे। तो इसलिए आपको 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं और उनमें ही कंटिन्यूअसली ट्रेड करना है। इसके बाद हमें अपना रिस्क फिक्स करना है। अगर आपको लगातार कंटिन्यूअसली 10 बार लॉस होता है तो क्या आप 11वीं बार ट्रेड लेंगे? हो सकता है आपकी कैपिटल 10वीं ट्रेड में ही वाइप आउट हो गई हो। अगर ऐसा होता है तो आपको फिर से सेविंग करनी होगी और फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी ट्रेजेडी से बचने के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। आपका लॉस या रिस्क फिक्स करने से ही आप अपनी कैपिटल या सेविंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर की अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले वो अपना मैक्सिमम लॉस है जो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका पर ट्रेड जो रिस्क होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इसे एग्जांपल से समझें, सपोज करें कि आपके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है जिससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। मान लें कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 3,000 रुपए का है। अब ये 2,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। वो अपनी अपनी कैपिटल, अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से है। अगर हम एक महीने की बात करें तो अगर आप एक दिन में एक ट्रेड भी करते हैं तो एक महीने में 30 ट्रेड हो गए। एक दिन में एक ट्रेड हो गया तो 30 दिन में 30 ट्रेड हो गए। और आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो हमने यहाँ पर माना है कि 3,000 रुपए है। सो अगर 3,000 को मैं 30 ट्रेड से डिवाइड करता हूं तो 100 रुपए का जो पर ट्रेड रिस्क है वो आ जाता है। अब मैंने पहले बोला कि ये रिस्क अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके से अपना जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से आपका जो इमोशंस है वो कंट्रोल में रहेगा, जो कि सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में इमोशंस है, जो कि आपको डर है कि मेरी कैपिटल है जो वाइप आउट ना हो जाए, इसकी वजह से आप ट्रेड ही नहीं लेते, अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। तो इसी को ओवरकम करने के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो अपना जो लॉस है वो फिक्स कर ले देते हैं, यानी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो ट्रेड है उसे लेते हैं। तो आपको भी यहाँ पर जो आपका जो रिस्क है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको जो पर ट्रेड रिस्क है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। तब आपको जो भी कोई भी ट्रेड लेना है उसके हिसाब से आपको आपका स्टॉप लॉस या फिर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको अपना जो एग्जिट पॉइंट है, स्टॉप लॉस है, वो लगा देना है। इसी को फॉलो करता हुआ आता है टारगेट। अब हमें टारगेट कहाँ पर सेट करना है? जिस तरीके से लॉस फिक्स किया है हमने, इन द सेम वे उसी तरीके से टारगेट भी फिक्स करना है। टारगेट फिक्स करने के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का यूज करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो यानी कितना आप रिस्क ले रहे हैं कितना प्रॉफिट बनाने के लिए।
अगर आप 100 रुपए का रिस्क लेते हैं और अगर आप 100 रुपए का ही प्रॉफिट देख रहे हैं, आपका 100 रुपए का ही प्रॉफिट आपने टारगेट सेट किया है, तो वहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो होता है 1:1, यानी कि 1:1। अब आप यह सोच रहे हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो क्या है। सो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का रेशो उसकी कैपिटल और उसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन जो आइडल रेशो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो है 1:2। यानी अगर 100 का लॉस होता है तो आप उस पर कम से कम 200 का प्रॉफिट करें। यानी कि अगर आप 100 रुपए आपका रिस्क है तो आपका प्रॉफिट है जो उससे दुगना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह आपका स्टॉप लॉस यानी कि आपका मैक्सिमम रिस्क है जो पर ट्रेड है। और अगर आप यहाँ पर अपना प्राइस भी सेट कर लेते हो, तो अगर आप अपना प्राइस जब अचीव कर लेते हो, अगर आप अपना जो टारगेट प्राइस है वो अचीव कर लेते हो, उसके बाद आपको एग्जिट कर देना है। अब उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, इससे आपको मतलब नहीं है। इससे क्या होगा कि जो ग्रीड का इमोशन है ना वो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप मार्केट में जो अपनी पोजीशन है उसको सेल आउट नहीं करते हैं, उसको प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसी उम्मीद में होते हैं कि मार्केट अब और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है, फिर आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो, जिससे कि आपकी कैपिटल है जो एक ही स्टॉक में एक ही ट्रेड में स्टक हो जाती है। सो ज्यादा नीचे भी नहीं जाना देना है जिससे कि आपका कम से कम नुकसान हो, और इस इंतजार में भी नहीं बैठना है कि अब ये और ऊपर जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता रहेगा। आप जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे वो भी आप गवा देते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको सेट करना है और मैक्सिमम जो आप रिस्क है वो भी आपको सेट करना है। इसके बाद आ जाता है इमोशन कंट्रोल। अच्छे ट्रेड्स, बुरे ट्रेड्स, मिस्टेक, गलतियां जो ट्रेड के दौरान होती हैं, वो सारी अच्छी यानी कि परफेक्ट एंट्रीज जो ट्रेड में होती हैं, इन सभी कारणों से या तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे या फिर डाउन यानी कि हारा हुआ फील करोगे। दोनों ही कंडीशन की वजह से नए ट्रेडर एक ट्रैप में फंस जाते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन दोनों सिचुएशन में काम रहता है, रिलैक्स रहता है, ना तो ज्यादा एक्साइटेड होता है और ना ही डाउन फील करता है, ना ही डरा हुआ फील करता है। अक्सर नए ट्रेडर क्या करते हैं, वो जब भी एक अच्छा ट्रेड लेते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, तो अपने आप को एक प्रो ट्रेडर समझने लगते हैं और ग्रीडी होकर अगेन ट्रेड करने लगते हैं। इसी के अपोजिट अगर ट्रेड फेल हो जाता है तो अगर दोबारा ट्रेड ही नहीं करते हैं, यानी कि फियर के मोड में चले जाते हैं, डर के मोड में चले जाते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर वो मिस कर देते हैं। इसी तरीके के कुछ इमोशंस होते हैं या फिर कुछ साइकोलॉजी है जिसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, जिस तरह एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इमोशन आता है वो आता है होप, यानी कि हाई एक्सपेक्टेशन। देयर इज ओनली थिंग जो कि ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करती है, वो है माइंडलेस होप। ट्रेडिंग को यह समझ लेना कि यह एक क्विक गेट रिच स्कीम है, ये बिल्कुल गलत है। होप एक पॉजिटिव वर्ड है, आई नो सबको पॉजिटिव होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके, अपने ट्रेड्स को लेके, अपने अपने मनी मैनेजमेंट को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, सबको एक पॉजिटिव अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन जब होप में आप लॉजिक, मेथड, डिसिप्लिन, सिस्टम, स्ट्रेटजी ये सब नहीं होंगी तो वो होप है जो लिमिटलेस हो जाती है, एक माइंडलेस होप हो जाती है, तो जिससे आपकी जो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको हाई एक्सपेक्टेशन है जो मार्केट से वो कम रखनी है। स्टार्टिंग में आपको देखना है कि कितनी मेरी कैपिटल है, उसके हिसाब से मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो आपको हाई एक्सपेक्टेशन है जो उससे दूर रहना है। इसके बाद आता है फियर। नए ट्रेडर्स को यही डर लगा रहता है कि ट्रेड आपकी सही डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो इस डर को स्टॉप लॉस लगाकर एक सर्टेन क्वांटिटी में ट्रेड कर कर कम कर लेते हैं। तो आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की तरह स्टॉप लॉस भी लगाना है और आपकी क्वांटिटी भी आपको उस अपनी कैपिटल के हिसाब से ही रखनी है। इसके बाद आता है ग्रेड। प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने माइंड में एक सेट टारगेट लेके चलते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, उनका जो फिक्स टारगेट होता है, उनका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, उनकी ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सेट होता है। वह अपना प्रॉफिट हिट करते ही मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। चाहे फिर मार्केट ऊपर जाता है, चाहे डाउन ट्रेंड में जाता है, चाहे अप ट्रेंड में जाता है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। वो अपना जितना उनका प्रॉफिट बनता था वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो आपको भी जितना आपका प्रॉफिट है उसको लेके निकल जाना है, ज़्यादा मार्केट में ग्रीडी नहीं होना है। अगर ग्रीडी होंगे तो आप अपनी पोजीशन है वो सेल आउट नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, जिससे मार्केट या तो डाउन चला जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, डाउन चला गया तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा, या फिर आप उस ट्रेड में है जो लंबे समय तक फंस जाएंगे। तो आपको ग्रेडी ना होकर के आपके सेट प्रॉफिट पे ही आपका प्रॉफिट बुक करना है। नाउ डोंट फोर्स अ ट्रेड, इफ यू मिस अ ट्रेड डोंट फॉलो इट।
प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग प्लान है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, एक ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसके हिसाब से वो अपना एंट्री पॉइंट कैलकुलेट करता है, अपना एग्जिट पॉइंट कैलकुलेट करता है, स्टॉप लॉस कैलकुलेट करता है और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना ट्रेड ले लेता है। अगर कोई भी ट्रेड उनके हिसाब से, उनकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रहा है तो वो उस ट्रेड को नहीं लेते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर कोई भी ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेडर के हिसाब से, उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, उनके सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता है तो वो ट्रेड को नहीं लेते हैं। उस ट्रेड को फॉलो करने में या उसमें बाय करने की कोशिश या फिर सेल करने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं करते हैं, वो उस ट्रेड को छोड़ देते हैं। लेकिन नए ट्रेडर क्या होते हैं, वो मार्केट जब अपने टॉप लेवल पे होता है तब वो एंट्री करते हैं, और मार्केट जब वो अपने डाउन लेवल पे होता है, जब जब ज्यादातर ट्रेडर बाय करने की सोच रहे होते हैं तो वो मार्केट से सेल आउट कर लेते हैं, अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको इस चार्ट में देख रहा है कि एक नया ट्रेडर कहाँ पे एग्जिट करता है, कहाँ पे एंट्री ले रहा है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको यही करना है कि किसी भी ट्रेड को फोर्स नहीं करना है। अगर आपका ट्रेड है आपके सिस्टम के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। कोई बात नहीं, अगर आपको ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, कल मार्केट फिर से ओपन होगा, फिर से कुछ घंटों में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके सिस्टम के हिसाब से सही होगी, आपको उसमें ट्रेड करना है। एक भारी नुकसान करने से, आपकी कैपिटल वाइप आउट करने से अच्छा होगा कि आप एक ट्रेड ना ही लें तो ज्यादा आपको बेनिफिट है। तो एक ट्रेड मिस कर देना ज्यादा बेटर होगा अपनी जो कैपिटल है, अपनी सेविंग है, उसको वाइप आउट करने से। ट्रेडिंग प्लान, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग प्लान में रूल्स, टाइमिंग, स्पेसिफिक एंट्री, रिस्क मैनेजमेंट, सेट टारगेट और मनी मैनेजमेंट होता है। ट्रेडिंग प्लान से एक ट्रेडर डिसिप्लिन से काम करता है जो कि बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान से कब ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं करनी, इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करनी है, माइंड के को कैसे क्लियर रखना है, खुद को काम कैसे रखना है, सिंपल बना के कैसे इसको रखना है, ट्रेडिंग को सिंपल कैसे रखना है, ये सारा एक ट्रेडिंग प्लान में होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्लान के हिसाब से चलता है, वो उसी प्लान को, उसी स्ट्रेटजी को कम से कम नहीं तो 100 टाइम उसको स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करता है और उस स्ट्रेटजी में वो मास्टर हो जाता है और उसी तरीके से, उसी चीज से वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। तो आपने आपको ज्यादा चीजों से कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल रखनी है, सारी चीजें सिंपल रखनी है। इसलिए आप भी एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं जिसमें आपने टाइमिंग लिखें, कब आपको ट्रेड करना है, अपने रूल्स लिखें कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, रिस्क मैनेजमेंट आपको कैलकुलेट करना है, आपके टारगेट सेट हों, जैसे कि पहले बताया, लॉस भी आपका सेट होना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड है जो क्लियर रहेगा। क्लियर होने से ही आप अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। क्योंकि मार्केट में कई तरह के इंडिकेटर हैं, कई तरीके की स्ट्रेटजी हैं, आपको सारी नहीं सीखनी है, आपको सारी सीखनी भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं आती, तो आपको सारी सीखनी भी नहीं है। आपको एक चीज़ चुननी है, उसको मास्टर करना है, उसके हिसाब से आपकी जो सिंपल ट्रेडिंग है वो होती रहेगी, जिससे आपका माइंड ट्रेड के समय क्लियर रहेगा और आप अच्छे ट्रेड कर सकेंगे और धीरे धीरे वो आपकी जो स्ट्रेटजी है आप उसमें मास्टर होते जाएंगे, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जैसे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडिंग को अप्रोच करते हैं, उन्हीं के तरह आपको भी एक ट्रेडिंग को, इंट्राडे ट्रेडिंग को अप्रोच करना है। देयर इज वन मोर थिंग, जर्नल्स। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो जर्नल भी मेंटेन करते हैं। जर्नल से मतलब यह है कि वो जितनी भी ट्रेड लेते हैं उनका एक हिसाब रखते हैं, वो लिख लेते हैं, नोटपैड में लिख लेते हैं या फिर नोटबुक में लिख लेते हैं, एक्सेल शीट में लिख लेते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप भी उस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जर्नल बनाना जरूरी क्यों है, सबसे पहले क्या जरूरी है यह देखते हैं, फिर किन किन तरीकों से बना सकते हैं उनकी बात करेंगे। सो ट्रेडिंग जर्नल इतना पावरफुल टूल है कि वो आपकी कैपिटल, आपके फियर का इमोशन हो गया, आपके ग्रीड का इमोशन हो गया, आपकी साइकोलॉजी होगी, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटजी होगी, आपकी गलतियां होगी, उन सब का डाटा है जो वो कलेक्ट करके और उन सब का जो निचोड़ है वो आपके सामने रख देता है। अगर आप उनको सही से फिल करते हैं तो आपको निचोड़ रख देता है। अब आपने कोई ट्रेड 10 महीने पहले लिया था या 10 दिन पहले लिया था, 1 साल पहले लिया था, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि मैंने ये गलती की है, मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है। अगर आपका ट्रेड अच्छा चला तो आपने कुछ अच्छी चीजें की होंगी ऑब्वियसली, अब आप थोड़े प्रो लेवल के हो गए हैं। इसी तरीके से उन चीज़ों को पढ़कर जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं उन चीज़ों को आप फिर से दोहराएंगे, उन पर आप फिर से ट्रेड लेना
स्टार्ट करेंगे, फिर से ट्रेड लेंगे, तो आप इस तरह ट्रेडिंग में ग्रो करते चले जाएंगे। अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर जर्नल बनाते कैसे हैं? आप यहाँ पर दो तरीके से जर्नल बन सकता है। एक तो आप नोटबुक में अपना जर्नल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्राइस पे ट्रेड लिया हमने, एंट्री कौन से पॉइंट पे हुई, एग्जिट कौन सा पॉइंट पे था, टारगेट प्राइस था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, इस डेट को लिया, ये टाइम को लिया, इस दिन में कितने ट्रेड लिए और कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये भी लिख दिया। और फाइनल में एक कमेंट है, ये भी लिख दिया कि हमने इस तरीके से इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लिया था। ये जो नोट्स हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स लगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद फाइनल में आपको लिखना है कि यहाँ पर हमें लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। जो मिस्टेक्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया जो आप इसी फॉर्मेट को अपनी नोटबुक पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के लिए यूज़ कर लें, आप नोटबुक में बना सकते हैं। दूसरे तरीके से आप एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं। अगर आपको एक डिटेल से वीडियो चाहिए कि कौन से फॉर्मूले एक्सेल शीट में लगे हुए हैं या किस तरीके से एक्सेल शीट काम कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं एक्सेल शीट पे जर्नल पे एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अब फिलहाल के लिए आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एग्जिट पॉइंट लिया, ये हमारा टारगेट था, ये हमारा प्रॉफिट था, ये हमारे नोट्स थे, ये स्टॉप लॉस था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें मेंशन है, एंट्री कहाँ पे ली, स्टॉक का नाम क्या है। तो आप इन सभी पॉइंट को एक एक्सेल शीट में भी मेंशन कर सकते हैं। सो इन सभी सीक्रेट्स के बाद एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। आप में से ही कुछ ट्रेडर हैं जो इन सब पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन इतना भी आप इसे मुश्किल ना समझें कि ये कभी होगा ही नहीं। आप इन्हें अच्छे से समझें, आप दोबारा इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें क्या क्या हमने बताया और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। सारे एक बार में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, आराम से बैठ के अपना प्लान बनाएं। चलिए मैं इसको रिवाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉक आपको फिक्स करना है, 5 से 10 स्टॉक आपको फिक्स करने हैं। उसके बाद आपका जो लॉस है वो आपको फिक्स करना है, मैक्सिमम लॉस आपको कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई करना है और पर ट्रेड जो आपका रिस्क है उसको कैलकुलेट करना है। इसके बाद रिवॉर्ड यानी कि टारगेट प्राइस है जो सेट करना है, प्रॉफिट कितना लेना है। आप 5% पे काम करना चाहते हैं, आप 10% पे काम करना चाहते हैं, आप 1% पे काम करना चाहते हैं, वो आपको कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कैपिटल के हिसाब से उस पर डिपेंड है। तो आपको वो भी सेट करना है, लेकिन सेट जरूर करना है। साइकोलॉजी, इमोशंस वो आपको बिल्कुल देखने हैं, उन पे आपको काम करना है। आपको देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रेडर्स हैं वो साइकोलॉजिकली कैसे काम करते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जैसा कि हमने बताया, उसमें आपके रूल्स लिखे होने चाहिए, आपकी टाइमिंग होनी चाहिए, आपको कितने ट्रेड करने हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको रिकवरी मोड ऑन नहीं करना है। अगर आपका एक लॉस होता है, आपको स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको बस लैपटॉप बंद कर देना है, कंप्यूटर बंद कर देना है, फ़ोन है तो फ़ोन बंद कर देना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिकवरी मोड में नहीं जाना है। मार्केट को जीतना नहीं है, मार्केट से अपना फ़ायदा निकालना है। उसके बाद आपको फाइनली जर्नल मेंटेन करना है, जिससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको पता लगती रहें, आप वो मिस्टेक दोहराएं ना, या फिर जो आपकी अच्छे पॉइंट्स हैं, जो आपने अच्छे ट्रेड्स लिए हैं, उनको आप रिपीट कर सकें, उनकी स्ट्रेटजी से ही आप दोबारा ट्रेड ले सकें। और आपका जब जर्नल प्रॉफिटेबल रिजल्ट देने लग जाएगा तो बस अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना। अब आपको इसी प्रॉफिटेबल प्लान से, जो आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है, इसी से स्टिक रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। See you again in the next video. Be confident, be accurate, then take the trade.